हाँ यहाँ रख दो ये। जी। और वो सब्जी लेकर लेकर आओ। हाँ। चार्मी, तुम उस डब्बे वाली के डब्बों के साथ क्या कर रही हो? उस डब्बे वाली का नाम बन्नी भाभी सा है और ये काम बहुत जरूरी है जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर टीजी को पता चल गया ना तुम उस बन्नी की मदद कर रही हो, इस घर से बाहर फेंक देगी हमें। फेंकती रहे, हम उस लड़की का साथ देंगे जो तुम्हारे टीजी के हाथ उठाने पे हमारे साथ खड़ी रही, और वो भी तब जब वो जानती थी कि हम उसका बुरा ही चाहते हैं। वो हमें अपनी देवरानी मान चुकी है और हम उसे इस घर की बींदनी और अपनी जेठानी। तुम उसे जो मर्जी मानो, लेकिन मैं तुम्हें टीजी के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। छोड़ो इसे, चलो। मैं तुम्हें तो तेज बुखार है? हाँ पता है, तुम्हें पता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो बहुत खास है। हम दोनों जिसके साथ भी खड़े हों, चाहे तुम टीजी के साथ या हम बन्नी के साथ, पूरे दिल से और वफादारी से खड़े होते हैं। और हमने बन्नी से वादा किया है कि हम उसके आने से पहले ये सारे टिफिन का काम निपटा के तैयार रखेंगे। तो काम करने दो हमें। तुम छोड़ो, तुम हटो। तुम्हें बुखार है, तुम हट जाओ। व्हाट? सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि ये काम खत्म हो जाए और तुम रेस्ट कर सको। वैसे ये भाभी चाव को कोई जादू वादू आता है क्या? पहले दादो सा, फिर मायरा, फिर दादी बुआ, और तुम भी खिसक ली उसकी टीम में। बूढ़ी बाबा। 24 घंटे से इसे दवा नहीं दी गई, ऐसी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो बनी? डॉक्टर साहब, हमारे से भूल हुई और फिर कुछ ऐसी चीजें होती चली गई। पण डॉक्टर साहब, आज ना एकदम गजब सा कुछ हुआ। आज युवान एकदम अलग था। मतलब जब स्टेज पे युवान गाना गा रहा था ना, तो आग से डरा ही ना। हाँ डॉक्टर अंकल, याद है आपको वो युवान बचपन से आग से डरता था, ऐसे घबरा सा जाता था। आज ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं कुछ। वहीं आग जल रही थी, मैं वहीं खड़ा था, गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, बड़े आराम से। पता नहीं कैसे। ये क्या शोर मचा रखा है? बंद करो इसे। माननी बिंदनी, तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं तो थारे जैसे की भी नजर उतार दूं। ले भाई, आप लोगों का गणन आभार। क्या समा बांधा, वाह। इस तमाशे की वजह युवान का है पापा सा? आप उसे साथ नहीं लाए? और वो आपकी बन्नी चाव होम डिलीवरी, वो कहाँ है? गायब? या फिर उसे मानिनी के सामने आने से डर लग रहा है? वैसे मुझे पहले से ही पता था कि युवान गाना गा ही नहीं पाएगा, वो इस लायक ही नहीं है। लेकिन उसे अपनी और इस घर की बेइज्जती करवाने का बहुत ज्यादा शौक है, और आप उसका साथ हमेशा देते हैं। पर पता नहीं क्यों इस घर के सभी लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूँ और बन्नी सही। अरे, थारे को कैसे पता लग गया कि बन्नी सही है? वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ पटे मारे कोई ना, बहुत सारे लोगों ने लगा है कि बन्नी सही है। तूने आज तक कभी बन्नी पे भरोसा किया ना, तूने युवान पे कभी विश्वास ही ना करा कि वो जीवन में कभी कुछ कर पाएगा, और बन्नी ने करा। तूने युवान को गांव पे गांव दिए और बन्नी ने उस पे मरहम लगा दी। थारा यो गुट हंसा मारे छोरे पे मजाक बनाया उसका। बन्नी ने संभाला उसने, और ऐसा संभाला कि वही डरा सहमा युवान उसने आज दुनिया के सामने गाना गाया।
क्या 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 गाना गाया, क्या समा बना छोरे ने, वाह। अरे कहते हुए भी मरे रोंगटे खड़े हो जाओ खुशी के मारे। ला बेला ले, मुंह मीठा कर रहे हैं। आज तेरा छोरा एक कदम आगे बढ़ गया, खुशी मना तू भी। ले बेटा मायरा, सबने बांट दे। बन्नी तो युवान की ताकत बनकर इस घर में आई थी, लेकिन अब अगस्त्य का साथ पाके तो जैसे इसके पंख निकल आए हैं। मुझे इस तिगड़ी को कैसे भी तोड़ना होगा। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो ना है कि ये दवाइयाँ युवान के लिए गलत हो? मतलब ये दवाइयाँ युवान को कमजोर बना रही हो या ठीक ना होने दे रही हो? ये आप क्या बोल रही हैं बनी? युवान का इलाज मैं इसके बचपन से कर रहा हूँ और इन दवाओं की वजह से ही वो शांत रहता है। बोलो बेटा युवान, पिछले 24 घंटे के दौरान तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? किसी तरह की कमजोरी, घबराहट कुछ? बताओ बेटा बताओ। सच कहूँ तो डॉक्टर अंकल, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हुआ तो था। युवान को अजीब सा लग तो रहा था, सिर गोल 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 घूम तो रहा था और आंखों से बीच बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से दिखता था, फिर अचानक से नहीं दिखाई देता था। पसीना पसीना तो तुमने दिखाई था बनी दुल्हन। देखा बनी, ये दवाइयाँ कितनी जरूरी हैं युवान के लिए। आपकी बात सही है, पर फिर इन दवाइयों के बगैर युवान इतना अलग क्यों था? मतलब युवान आग से ना डरा, एकदम कॉन्फिडेंट सा युवान था। युवान ना एकदम जैसे कंट्रोल में था अपने। ऐसा लग रहा था जैसे युवान ठीक हो रहा हो। आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो? एक दिन दवा बंद करने से युवान ठीक हो गया? ना डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ना कुछ कह रही। पर डॉक्टर साहब, इन सवालों का भी कोई तो जवाब होगा ना? जवाब है म्यूजिक। म्यूजिक कभी कभी ऐसे केसेस में काम आता है, जैसे कि आज। और युवान के केस में म्यूजिक हमेशा इसके इलाज का काम ही करता है। आज वहां म्यूजिक का माहौल था तो युवान म्यूजिक में खो गया और उसे किसी बात का होश न रहा। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा बनी, किसी इमोशन में बहकर युवान की दवा बंद मत करवा देना। और ये दवा जो बदली है ना, इन्हें तुम्हें फिर से शुरू करना है। और देखो, ये दवा का स्टॉक नहीं रहता, मुझे अरेंज करनी होगी। और आज तुम युवान का पूरा ध्यान रखोगी और कल दवा आते ही मैं भिजवा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। बनी आई थी युवान को लेकर। एक दिन मेडिसिन नहीं दी गई, 24 घंटे में कुछ देर तक युवान नॉर्मल रहा। मैंने समझा तो दिया है, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बनी को शक हो गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर बानी को दवा पे या मुझ पे शक हो गया तो? डॉक्टर साहब ने जो कहा वो समझ ना आया। माना कि दवा ना देने से युवान को कुछ देर चक्कर आवे है, पर अब कितना अलग है वो। पहली बार इतनी बड़ी आग से भी वो ना डरा, उसके बाद इतना अच्छा बोला। जब से मैं युवान से मिली हूँ, आज पहली बार युवान को दवा ना दी गई है। और आज पहली बार युवान इतना बदला सा है कि इस दवा का और युवान के इस बदले हुए रूप का कोई रिश्ता हो सके है कि?
युवान जीत गया मम्मा। आपको वहां होना चाहिए था मम्मा, आप आई क्यों नहीं? युवान, अब मम्मा ना आई तो क्या हुआ? देखो ना, थारे खातिर खुशी के मारे इनके गाल लाल लाल हो रखे हैं। और देखो इनकी आंखों में, देखो देखो जरा, ममता की आग एकदम धधक सी रही है। अब देखना, अगर मुंह खोलेंगे ना तो थारी खातिर न जाने कितने तो आशीर्वाद ऐसे बाहर निकल के दौड़ पड़ेंगे थारे लिए, है ना पंटू सी सासू माँ? बोलते जाओ बन्नी, दिन है तुम्हारा। बट संसार का नियम है कि दिन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ढलता जरूर है, अंधेरा होता है। आवाज तुम्हारे फोन की है ना बनी दुल्हन? किसका फोन है? अगस्त्य का। अरे तो देख क्या रही हो, उठाओ ना। मैं उठाता हूँ। हेलो पन्नी, मैं युवान बोल रहा हूँ, और मेरे सारे घर वाले तुम्हें सुन सकते हैं। स्पीकर फोन पे है, बोलो। हेलो तो बोलो बन्नी दुल्हन। हेलो अगस्त्य। पन्नी हाय। बोलिए अगस्त्य, कोई जरूरी बात थी क्या? हाँ वो एक्चुअली आज बोट क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर रखा है, उसी के लिए तुम दोनों को इनवाइट करना चाहता था। तुम दोनों आओगे ना? देखो अगर तुम दोनों आओगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। पन्नी, किस बात की माफी मांग रहे हैं अगस्त्य? जी मैं हम क्या जी मैं हम बनी दुल्हन? हेलो अगस्त्य, हम पार्टी में आएंगे। थैंक्स युवान। I'll see you guys. Bye. बाय बाय। कट गया। युवान, तुमने पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? देखो हमारे हिसाब से हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ कितना शोरगुल होगा, कितने सारे लोग होंगे। मैं नहीं चाहती युवान को कोई तकलीफ हो। बन्नी, बात में समझ बेटा। अरे युवान ने अब जाके सही लोगों में उठने बैठने का मौका मिला है। हमारे ख्याल से तो थारे को बैठे जाना ही चाहिए, जरूर जरूर जाना चाहिए। अरे युवान, बेटा बन्नी ना बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। घबराओ मत बनी दुल्हन, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। कुछ नहीं होगा मुझे, और तुम्हें भी। भरोसा रखो युवान पे। पापा सा कह रहे थे कि आग से युवान डरा नहीं, और अभी इसने मेरी बात सुन के अनसुनी कर दी। कुछ तो बदलाव आया है युवान में, कुछ तो हुआ है, मुझे पता लगाना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।